हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सभी साथियों और विद्यार्थियों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत मैं बहुत बहुत स्वागत वेलकम और जो है अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, आज की क्लास का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अधिकारों के संदर्भ में रहेगा। अधिकारों का हम अर्थ देखेंगे, इनकी उपयोगिता के संदर्भ में बात करेंगे, प्रासंगिकता के संदर्भ में बात करेंगे अपन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो अधिकार है। देखिए, अधिकार मानव जीवन में मौलिक होते हैं, अपरिहार्य होते हैं और अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का जो है सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की जो पहली जो शर्त मानी जाती है वो किसको मानी जाती है? अधिकारों को मानी जाती है। चलिए बात करते हैं अपन अधिकारों के संदर्भ में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य जो है क्या करता है, लागू करता है। इस बात को बोसांके नामक विद्वान ने जो है कहा है और यह बात बिल्कुल सही भी है कि जो अधिकार है वो न्यायोचित मांगे होते हैं व्यक्ति के, जिसको समाज के द्वारा स्वीकार की जाती है और राज्य के द्वारा क्या किया जाता है, उसको लागू किया जाता है। अधिकार नागरिकों को जो है राज्य के द्वारा जो है प्रदान किए जाते हैं, जिसमें राज्य के द्वारा भी जो है हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन अधिकार के संदर्भ में हमारी क्लास है और इसके अंतर्गत अपन जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जो है चर्चा करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है मानव अधिकारों की कल्पना आधुनिक काल में उत्पन्न हुई है। ठीक है, मानव अधिकारों का आपको ध्यान रखना है कि मानव अधिकारों की जो है ये मानव अधिकारों की जो कल्पना है वो आधुनिक काल में, मानव अधिकारों की कल्पना आधुनिक काल में उत्पन्न हुई है। आधुनिक काल में या आधुनिक समय में क्या हुई है? उत्पन्न हुई है। ठीक है, उत्पन्न हुई है। डियर स्टूडेंट्स, अपन जो है विशेष रूप से जो बात कर रहे हैं अधिकारों के संदर्भ में बात कर रहे हैं और फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ये मेरी पिछली क्लास भी रही है, वहां पे भी आप देख सकते हैं, मोस्टली अधिकारों के संदर्भ में। लेकिन विशेष रूप से हम अधिकारों के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि अधिकार क्या होते हैं, अधिकारों का विकास कैसे हुआ है और आधुनिक समय में अधिकारों की जो प्रासंगिकता है या अधिकारों की जो स्थिति है उसके संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो जो मानव अधिकारों की जो कल्पना है, मानव अधिकारों की कल्पना ये आधुनिक काल में क्या हुई है? उत्पन्न हुई है। ठीक है, इसके बाद में जन्म देने का जो श्रेय दिया जाता है, ध्यान रखना, जन्म देने का, अधिकारों को जन्म देने का जो श्रेय है, जन्म का जो श्रेय है वो किसको जाता है? ये उदारवादियों को जाता है। ठीक है, कौन से विचारकों को? उदारवादियों को। ठीक है, जो उदारवादी विचारक हैं उनके देन है क्या, उनको जो है जन्म देने का श्रेय दिया जाता है। और अधिकार राज्य द्वारा संरक्षित लोकहित संबंधी एक कल्याणकारी क्या है? अवधारणा है। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखना है कि अधिकार राज्य के द्वारा संरक्षित लोकहित या जनहित के संबंधी एक कल्याणकारी क्या है? अवधारणा है। ठीक है, अधिकारों के संदर्भ में अपन बात करें तो अधिकार उचित दावा है। ध्यान रखना, मोस्टली जो बातें हैं अधिकार के संदर्भ में कि जो अधिकार है, एक तो क्या है? अधिकार जो है उचित दावा है। ठीक है, उचित या न्यायोचित क्या है? दावा है। ठीक है, जो कौन करता है? मानव करते हैं, नागरिक करते हैं। उचित दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य क्या करता है? लागू करता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो अधिकार है, अधिकार ये समाज की देन है। अर्थात अधिकारों का जो जन्मदाता माना जाता है वो किसको माना जाता है? वो समाज को माना जाता है। किसको माना जाता है? समाज को माना जाता है। ठीक है, यानी समाज उसको अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है और राज्य के द्वारा उसको क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। इसके अलावा जो है अधिकार राज्य की गारंटी है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बात है कि अधिकार राज्य की क्या है? गारंटी है। ठीक है, कि अधिकार अपने नागरिकों को जो है राज्य जो होता है वो अपने नागरिकों को अधिकारों के क्या प्रदान करता है? गारंटी प्रदान करता है, जिसमें राज्य के द्वारा भी जो है क्या नहीं किया जाता है? हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। ठीक है, राष्ट्र हित के लिए कुछ समय में जो है, जैसे हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत के अधिकारों का जो है प्राण और दैहिक और स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको छोड़ करके शेष अधिकारों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है कुछ समय के लिए क्या किया जा सकता है? उनको निलंबित किया जा सकता है। लेकिन जो है जनरली ये अधिकार जो होते हैं वो राज्य की क्या होती है? गारंटी होती है। किसको? नागरिकों को। ठीक है, नेक्स्ट जो है
कि गतिशील और परिवर्तनशील है। इनमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन भी किया जा सकता है। गतिशील व परिवर्तनशील है, गतिशील व परिवर्तनशील है। ठीक है, ये गतिशील और क्या है, परिवर्तनशील है। तो अधिकारों के संदर्भ में मोस्टली जो बातें हैं कि अधिकार उचित दावे के रूप में होते हैं, अधिकार समाज की क्या होती है, देन होती है, अधिकार राज्य की गारंटी होती है नागरिकों को, और गतिशील व क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, हम बात कर रहे हैं राइट या अधिकारों से संबंधित अवधारणा की बात कर रहे हैं, और जो अधिकार है वो व्यक्ति के जीवन में मौलिक होते हैं, अपरिहार्य होते हैं। अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का जो सर्वांगीण जो विकास है वो किसी भी रूप में नहीं हो सकता, इसलिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो मूल अधिकार हैं वो क्या है, अति आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा जो है मानव अधिकारों के जो ह्यूमन जो राइट्स हैं, मानव अधिकार हैं, उनकी जो कल्पना है वो आधुनिक काल में क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। और अधिकारों का जो जन्मदाता है या इसका जो श्रेय दिया जाता है कौन किसको दिया जाता है, उदारवादियों को दिया जाता है। जैसे लॉक उदारवाद का पिता माना जाता है, और लॉक ने सर्वप्रथम 3 प्राकृतिक अधिकार बताए थे। ठीक है, अधिकारों के संदर्भ में मोस्टली जो बातें हैं कि अधिकार दावा है, अधिकार समाज की देन है, अधिकार राज्य की गारंटी है, और अधिकार जो है क्या है, परिवर्तनशील व क्या है, गतिशील है। ठीक है, क्या है, परिवर्तनशील व गतिशील है। इसके बाद में जो है अब हम अधिकारों के वर्गीकरण की बात करते हैं। वर्गीकरण क्या, इसका जो बंटवारा है अधिकारों का वर्गीकरण, अधिकारों का वर्गीकरण। ठीक है, बंटवारे के या हम इसके रूपों की बात करें तो अधिकारों का जब वर्गीकरण करते हैं तो मोस्टली रूप में जो है 2 प्रकार के अधिकार आते हैं। साधारणतः अधिकार जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नैतिक अधिकार और एक कानूनी अधिकार। कौन से अधिकार, एक तो जो है नैतिक अधिकार, कौन से अधिकार, नैतिक अधिकार, और दूसरे नंबर पे आते हैं कानूनी अधिकार। ठीक है, कौन से अधिकार हो गए, कानूनी अधिकार। एक नैतिक अधिकार हो गया और दूसरा जो होता है कौन सा होता है, कानूनी अधिकार। तो जो नैतिक अधिकार है कि नैतिक अधिकारों का संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है। ठीक है, मनुष्य के कौन से आचरण से होता है, नैतिक आचरण से होता है। किससे संबंधित है, नैतिक आचरण से संबंधित होते हैं। ठीक है, कौन से अधिकार, नैतिक अधिकार। और मोस्टली क्योंकि ये अधिकार राज्य के द्वारा रक्षित नहीं होते हैं, राज्य के द्वारा संरक्षित नहीं होते हैं, इसलिए अनेक विद्वान इन्हें अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। इन अधिकारों को राज्य के कानून में कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात राज्य की जो विधि होती है, कानून होता है, उनके अंतर्गत नैतिक अधिकारों का कोई स्थान नहीं होता है। इसके अलावा जो है इन अधिकारों को राज्य के कानून से कोई संबंध नहीं होता, इन्हें धर्मशास्त्र, जनमत या आत्मिक चेतना के द्वारा क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। ठीक है, धर्मशास्त्र या जो है जनमत और आत्मिक चेतना के द्वारा। नेक्स्ट जो आते हैं, नेक्स्ट कानूनी अधिकार। आगे हम बात करते हैं कानूनी अधिकार। तो जो कानूनी अधिकार है, ध्यान दीजिएगा, देखिए मानव अधिकारों की कल्पना कब की देन है, ये आधुनिक काल में उत्पन्न हुई है। और अधिकारों का जो जन्मदाता है, जन्म का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, उदारवादियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, उदारवादियों को। अधिकारों के संदर्भ में हमने मोस्टली बातें की, हम प्रकारों के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो साधारणतः 2 प्रकार हैं, 2 रूपों में बांटा गया है, एक नैतिक अधिकार और एक कानूनी अधिकार। अब बात करते हैं अपन कानूनी अधिकारों की। कौन से अधिकारों के, कानूनी अधिकार। ठीक है, जो कानूनी जो अधिकार है इसमें के अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है, बगैर कानून के कोई अधिकार नहीं, कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं, और कानूनी से पहले कोई अधिकार नहीं, अकॉर्डिंग टू बेंथम। किसके अनुसार, बेंथम के अनुसार। और कानूनी अधिकार की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाती है। ध्यान रखना कि इनकी जो व्यवस्था है, यानी कानूनी अधिकारों की इनकी व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है, राज्य के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राज्य के द्वारा। किसके द्वारा, राज्य के द्वारा की जाती है। ठीक है, कौन से अधिकारों की व्यवस्था, कानूनी अधिकारों की व्यवस्था। इसके अलावा इनका उल्लंघन करने पर व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, सॉरी जो है इनका उल्लंघन करने पर जो है व्यक्ति को राज्य के द्वारा क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है। और कानून का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इन अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य के द्वारा आवश्यक क्या की जाती है, कार्रवाई की जाती है। ठीक है, लागू कराने की जो जिम्मेदारी होती है किसकी होती है, राज्य की होती है। और कोई इनका उल्लंघन करता है, व्यक्ति के अधिकारों में जो बाधा डालता है, तो फिर उसको क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है। इसके बाद में इनके हम भेद की बात करते हैं कि कानूनी अधिकार के भी 2 भेद होते हैं। ध्यान रखना,
इन अधिकारों के भी, कौन से अधिकारों के? कानूनी अधिकारों। इन अधिकारों के भी जो है दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? टू टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। इसमें एक तो जो है सामाजिक या नागरिक अधिकार, नंबर एक पे तो कौन से? सामाजिक या नागरिक अधिकार, सामाजिक या नागरिक अधिकार। ठीक है, एक तो ये भेद होता है कानूनी अधिकारों का, और दूसरा जो होता है राजनीतिक अधिकार होते हैं। कौन से अधिकार होते हैं? पॉलिटिकल जो राइट है, राजनीतिक अधिकार। कौन से अधिकार? राजनीतिक अधिकार। जैसे व्यक्ति को राजनीतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत, राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो उसे पार्टिसिपेट करने का जो अधिकार होता है, वो कौन सा अधिकार होता है? वो राजनीतिक अधिकार होता है। जैसे एक वोटर होता है, मतदाता होता है, और मतदाता वोट डालने जाता है, मतदाता वोट डालता है, तो ये उसका कौन सा अधिकार होता है? ये उसका राजनीतिक अधिकार होता है। कौन सा अधिकार होता है? राजनीतिक अधिकार होता है। ठीक है, तो सामाजिक या नागरिक अधिकारों के अंतर्गत जो है मोस्टली रूप में सामाजिक या नागरिक अधिकारों के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं, उनके संदर्भ में अपन बात करते हैं। सामाजिक या नागरिक अधिकार। कौन से अधिकार? सामाजिक या नागरिक अधिकार। इसके अधिकार, इन अधिकारों के अंतर्गत जो अधिकार आते हैं उनके संदर्भ में अपन बात करते हैं। एक तो जीवन का अधिकार। कौन सा अधिकार? जीवन का। जैसे जीवन का अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा बात करें तो जो है समानता का, संपत्ति का, रोजगार का। समानता का अधिकार, इसके अलावा संपत्ति का अधिकार, इसके अलावा रोजगार का अधिकार, इसके अलावा जो है शिक्षा का और परिवार का अधिकार। शिक्षा व परिवार का अधिकार। ठीक है, शिक्षा व परिवार का अधिकार। ये कौन से अधिकारों के अंतर्गत आते हैं? ये जो है सामाजिक या नागरिक अधिकारों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अधिकारों के रूप की बात कर रहे हैं, उसके टाइप की बात कर रहे हैं, प्रकारों की बात कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत मोस्टली रूप में अधिकारों के दो रूप हैं। एक तो सामाजिक या नागरिक अधिकार, दूसरे हो जाते हैं राजनीतिक अधिकार। तो जो सामाजिक या नागरिक अधिकार हैं उनके अंतर्गत जो अधिकार आते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का, संपत्ति का, रोजगार का और शिक्षा व परिवार का अधिकार। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसके अंतर्गत कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, नैतिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अलावा संगठन बनाने का अधिकार। ये कौन से अधिकार के अंतर्गत आते हैं? ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। कौन से अधिकार के अंतर्गत आते हैं? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। समानता के अधिकार की बात करें तो सामाजिक समानता, इसके अलावा राजनीतिक समानता का अधिकार जो है समानता। तो जो सामाजिक समानता है कि व्यक्ति के साथ समाज में किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग, वंश आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाज की दृष्टि में, राज्य की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या होंगे? समान होंगे। ये कौन सा अधिकार आता है? समानता का अधिकार आता है। इसके अलावा जो है आर्थिक समानता का अधिकार। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजनीतिक अधिकार। ठीक है, तो ये तो कौन से अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? ये सामाजिक या नागरिक अधिकारों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, जो है सामाजिक या नागरिक जो अधिकार है उनके श्रेणी में के अंतर्गत जो अधिकार आता है मोस्टली जीवन का, स्वतंत्रता का, समानता का, इसके अलावा संपत्ति का, रोजगार का, शिक्षा और परिवार का अधिकार। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं राजनीतिक अधिकारों की। तो राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत कि राजनीतिक जो अधिकार होते हैं ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते हैं तथा जिनके माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में देश की शासन प्रणाली के अंतर्गत, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, मोस्टली रूप में क्या करता है? भाग लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो अधिकार होते हैं वो कौन से अधिकार होते हैं? वो राजनीतिक अधिकार होते हैं। कौन से अधिकार होते हैं? राजनीतिक अधिकार। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे व्यक्ति वोट डालता है, कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है चुनाव में किसी न किसी रूप में, चाहे वो अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए जो है वोटर के रूप में भाग ले रहा है, तो ये उसका कौन सा अधिकार आएगा? राजनीतिक अधिकार आएगा। कौन सा अधिकार आएगा? राजनीतिक अधिकार। तो
एक प्रजातांत्रिक राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को निम्नलिखित जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत। सबसे पहले जैसे मत देने का अधिकार, ठीक है, राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत कौन कौन से, जैसे मत देने का अधिकार, ठीक है। इसके अलावा चुनाव में भाग लेने का अधिकार, चुनाव में भाग लेने का अधिकार, ठीक है, चुनाव में पार्टिसिपेट या भाग लेने का अधिकार। इसके अलावा जो है यानी निर्वाचित होने का अधिकार है, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, आवेदन पत्र या संपत्ति देने का जो अधिकार होता है, ये कौन से अधिकार के अंतर्गत आते हैं, राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो मोस्टली रूप में जो है अधिकारों के दो प्रकार हो गए, कौन कौन से, एक तो सामाजिक या नागरिक अधिकार और दूसरे जो होते हैं राजनीतिक अधिकार। अब हम जो बात करेंगे अधिकार विषय के अधिकारों से संबंधित सिद्धांतों की बात करेंगे, ठीक है, अधिकारों से संबंधित सिद्धांत या अधिकार विषय जो मोस्टली रूप में जो सिद्धांत है, कौन कौन से सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पे आप चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, निश्चित रूप में जो है अधिकारों से संबंधित जो अधिकार है, ये जो हमारी क्लास है ये आपके लिए जो है उपयोगी साबित होगी और निश्चित रूप में जो है लगातार आप प्रयास करते रहे, निश्चित रूप में आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो बात करते हैं अपन जो है अधिकार विषयक सिद्धांत, अधिकार विषयक सिद्धांत, ठीक है, या अधिकारों से संबंधित जो सिद्धांत थ्योरी रूप में कौन कौन से हैं। तो एक तो जो है अधिकारों का सिद्धांत का जो वर्गीकरण किया गया है, अधिकारों के सिद्धांत का जो वर्गीकरण, अधिकारों के सिद्धांत का वर्गीकरण, ध्यान रखना इस सिद्धांत का अधिकारों के जो है अधिकारों के सिद्धांतों का वर्गीकरण कौन कौन से जो है इसके सिद्धांत है, अधिकार विषयक जो सिद्धांत है कौन कौन से हैं। एक तो जो है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, ध्यान रखना अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, ठीक है। एक तो ये है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। नेक्स्ट जो आता है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। एक प्राकृतिक हो गया, एक वैधानिक का मतलब हो गया कानूनी सिद्धांत। इसके बाद में जो है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, ऐतिहासिक, ठीक है, हिस्टोरिकल जो थ्योरीज हैं, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इसके बाद में जो आता है, इसके बाद में जो है अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत, अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत, अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत, अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत। और लास्ट जो है इसके बाद में और दो हैं कि अधिकारों का आदर्शवादी और एक मार्क्सवादी सिद्धांत, ठीक है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत, ठीक है, आदर्शवादी सिद्धांत। और लास्ट जो आता है अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत, अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत, जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है, अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, देखिए हमने अधिकारों की बात की कि अधिकारों का जो जन्मदाता माना जाता है, किसको माना जाता है, समाज को, क्योंकि समाज अधिकारों को क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। और जो लागू करने का जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, राज्य के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। अधिकार व्यक्ति की वे न्यायोचित मांगे हैं जिसको समाज स्वीकार करता है और राज्य क्या करता है, लागू करता है। और अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किसी भी रूप में नहीं हो सकता। तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो पहली जो कंडीशन है, पहली जो शर्त है वो क्या है, वो अधिकार है, क्या है, अधिकार,
ठीक है। अधिकारों को जब हम बांटते हैं, वर्गीकरण किया गया है, अधिकारों को मोटे रूप में जो है दो भागों में बांटा गया है। एक तो अधिकार सामाजिक या नागरिक अधिकार, और सामाजिक या नागरिक अधिकारों के अंतर्गत मोस्टली रूप में जैसे जीवन का अधिकार है, समानता का अधिकार है, इसके अलावा संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो बात करें तो फिर जो है उसके अंतर्गत मोस्टली रूप में जैसे हो गए इसमें नागरिक या सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत ही रोजगार, शिक्षा, परिवार और समानता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो प्रकार होता है राजनीतिक अधिकार, जैसे राजनीतिक अधिकारों में मतदान करने का अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार है, चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, ठीक है। ये कौन से अधिकारों के अंतर्गत आते हैं? व्यक्ति वोट डालता है, नागरिक, तो ये उसका कौन सा अधिकार होता है? ये पॉलिटिकल राइट होता है, राजनीतिक अधिकार होता है। कौन सा अधिकार होता है? राजनीतिक। अब अधिकार विषयक सिद्धांतों की बात कर रहे हैं अपन। अधिकार विषय के अधिकारों के बारे में मोस्टली रूप में कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो मोस्टली जो सिद्धांत है, एक तो अधिकारों का जो है प्राकृतिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है? प्राकृतिक सिद्धांत। उसके बाद में जो है अधिकारों का एक तो प्राकृतिक सिद्धांत हो गया, एक वैधानिक सिद्धांत हो गया, एक ऐतिहासिक, इसके अलावा समाज कल्याणकारी सिद्धांत, आदर्शवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत, ठीक है। ये अधिकार विषयक मोस्टली क्या है? सिद्धांत है, थ्योरीज है। अब अपन बात करेंगे अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, ठीक है। पहला जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में अपन बात करेंगे कि अधिकारों का जो प्राकृतिक सिद्धांत है, और ये मान के चलता है कि भाई जो अधिकार है वो प्राकृतिक है, प्रकृति से मिले हैं, ठीक है। तो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? प्राकृतिक सिद्धांत। ध्यान रखना, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं अधिकार विषयक प्रमुख सिद्धांतों के। तो अधिकार विषयक जो प्रमुख सिद्धांत है जिसमें प्राकृतिक है, वैधानिक है, ऐतिहासिक है, समाज कल्याणकारी है, इसके अलावा मार्क्सवादी है, इसके अलावा जो है उदारवादी, ये इसमें जो है आदर्शवादी, ये मोस्टली क्या है? सिद्धांत है जिसमें अपन पहले जो देखना है वो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत देखना है। देखिए कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार जन्मजात, निरपेक्ष और स्वयंसिद्ध होते हैं, ठीक है। कि व्यक्ति के जो ये अधिकार होता है क्या होता है? जन्मजात होता है, निरपेक्ष होते हैं और जो है स्वयंसिद्ध होता है। वे व्यक्ति के अधिकार को प्रकृति की देन मानते हैं, ठीक है। ये मोस्टली रूप में जो जन्मजात या जो है प्रकृति की देन है, कि प्रकृति ने व्यक्ति को अधिकार प्रदान किए हैं। व्यक्ति को जन्म के साथ ही जो है क्या प्राप्त होता है? राइट प्राप्त होते हैं, अधिकार प्राप्त होते हैं। इसलिए इनको कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत कहा जाता है। और जो है वे व्यक्ति के अधिकार को प्रकृति की देन मानते हैं। समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। इसका मानना है क्या क्या? कि समाज या राज्य के द्वारा, समाज या राज्य के द्वारा जो है व्यक्ति के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। व्यक्ति के अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाए, ठीक है। यानी राज्य या समाज के द्वारा व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक अधिकार है, यानी अधिकारों को किसकी देन मानता है? प्रकृति की देन मानता है कि प्राकृतिक रूप से जो है व्यक्ति को जन्म से ही जो है अधिकार प्राप्त होते हैं। इसलिए अधिकारों का ये जो सिद्धांत कहलाता है, ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है? अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो मोस्टली रूप में एक तो ये बात होगी कि व्यक्ति के जो राइट होता है, अधिकार होता है, कि प्रकृति प्रदत्त होते हैं, व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं और राज्य और समाज के द्वारा व्यक्ति के इन अधिकारों पर किसी भी प्रकार का जो है प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में और जो महत्वपूर्ण बात है, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक, ध्यान रखना महत्वपूर्ण बात है कि इस सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक हैं, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंतर्गत पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों का जो प्राकृतिक सिद्धांत है, इसके समर्थक विद्वान कौन कौन से हैं। तो प्रमुख जो समर्थक हैं कौन कौन हैं? एक तो लॉक, रूसो, स्पेंसर, ध्यान रखना लॉक, जॉन लॉक, ठीक है, लॉक, रूसो, इसके अलावा स्पेंसर, ठीक है। कौन कौन हो गए? लॉक हो गया, रूसो हो गया, स्पेंसर हो गया, और इसके अलावा वॉल्टेयर और थॉमस पेन, वॉल्टेयर व थॉमस पेन,
ठीक है, थॉमस पेन। ये मोस्टली जो है कौन से अधिकारों के समर्थक हैं? ये प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के मोस्टली जो है क्या है, समर्थक हैं। जैसे लोग ने कहा है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और विवेकी पैदा होते हैं, समाज में आने से पूर्व ही व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। और जो है इनको जनक भी माना जाता है, लोग को उदारवाद का क्या माना जाता है, जनक भी माना जाता है। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार सबसे पहले जो बताए गए थे वो किसके द्वारा बताए गए थे? जॉन लॉक के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन लॉक के द्वारा। और जो है इसके बाद में जो है अमेरिकी संविधान 1789 की फ्रांसीसी क्रांति तथा लॉक ने जो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार में प्राकृतिक अधिकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए थे। कौन कौन से? एक तो जो है विशेष रूप से ध्यान रखना, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का, जीवन का अधिकार, जीवन का, इसके अलावा संपत्ति का, इसके अलावा स्वतंत्रता का। ठीक है, लॉक ने सर्वप्रथम कितने अधिकार बताए? 3 अधिकार बताए गए। किसके द्वारा? जॉन लॉक के द्वारा, कि ये व्यक्ति को जो है प्रकृति से ही जो है प्राप्त होते हैं, व्यक्ति के जन्मजात अधिकार होते हैं। तो इसलिए जो है लॉक को उदारवाद का जो है पिता भी कहा जाता है। और प्राकृतिक अधिकारों को सर्वप्रथम किसने बताया? लॉक ने। वाहन ने लिखा है कि लॉक के दर्शन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है। अधिकारों का सबसे प्राचीन सिद्धांत जो माना जाता है, कौन से सिद्धांत को माना जाता है? अधिकारों के संदर्भ में जो जितने भी सिद्धांत है उसमें सबसे जो प्राचीन जो सिद्धांत है वो कौन सा है? वो प्राकृतिक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? प्राकृतिक सिद्धांत है। और प्राकृतिक अधिकार सहज उपलब्ध होते हैं, जो किसी के द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा की क्या करता है? बात करता है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का डियर स्टूडेंट जैसे मोस्टली जो सिद्धांत है, दैवी सिद्धांत था, इसके अलावा पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, शक्ति सिद्धांत और जो है समझौतावादी सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत, ये राज्य की उत्पत्ति के मोस्टली क्या माने जाते हैं? सिद्धांत माने जाते हैं। तो जो अधिकारों का जो समझौतावादी सिद्धांत था, जिसके प्रमुख प्रतिपादक हॉब्स, लॉक और क्या कौन कौन थे? रूसो। तो ये सिद्धांत जो था वो प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अधिकारों का वैधानिक या कानूनी सिद्धांत। नेक्स्ट नंबर पे आता है अधिकारों का वैधानिक या कानूनी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? वैधानिक या कानूनी सिद्धांत। ध्यान दीजिए, अधिकारों का वैधानिक या कानूनी सिद्धांत। अधिकारों का वैधानिक या कानूनी सिद्धांत। वैधानिक या कानूनी सिद्धांत। ठीक है, कानूनी कहें हैं, वैधानिक कहें हैं, बात एक ही है कि अधिकारों का जो कानूनी या जो वैधानिक जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के संदर्भ में अपन बात करेंगे। अभी अपन अधिकारों के जो है प्राकृतिक सिद्धांत की बात की थी कि जो अधिकारों का जो प्राकृतिक जो सिद्धांत था, और ये अधिकारों को जो दैव मानता है वो किसको मानता है? प्रकृति को, कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं। अब बात करते हैं अधिकारों का वैधानिक या कानूनी सिद्धांत। देखिए डियर स्टूडेंट्स और साथियों, इस सिद्धांत के अनुसार हमारे वे ही अधिकार है जो हमें राज्य देता है। इसका क्या मानना है कि हमारे वे ही अधिकार हैं, हमारे वे ही अधिकार हैं जो हमें राज्य प्रदान करता है। ठीक है, अधिकारों का जो वैधानिक या कानूनी जो थ्योरीज है, सिद्धांत है, ये मान के चलता है कि अधिकार वे ही हमारे अधिकार हैं या हमारे वे ही अधिकार हैं जो हमें जो है राज्य प्रदान करता है। राज्य क्या करता है? प्रदान करता है। ओके, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार कि अधिकारों का जो वैधानिक या जो कानूनी अधिकार है, ये सिद्धांत ये मान के चलता है, इस बात पर बल देता है कि हमारे वे ही अधिकार हैं जो हमारे को जो है कौन प्रदान करता है? राज्य के द्वारा क्या किए जाते हैं? प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अथवा जो संविधान में उल्लेखित है। ठीक है, यानी राज्य के द्वारा जो संविधान में उल्लेखित होते हैं, या जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो है संविधान में क्या होते हैं? संविधान में उल्लेखित होते हैं, यानी जिनका संविधान में क्या होता है? उल्लेख होता है, संविधान के अंतर्गत जिनका वर्णन किया गया है, वही हमारे क्या होता है? राइट होता है। कौन सा सिद्धांत मान के चलता है? वैधानिक या कानूनी अधिकार का जो सिद्धांत है वो ये मान के चलता है। और इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं, ध्यान रखना, इस सिद्धांत के मोस्टली जो समर्थक हैं,
कि कानूनी या वैधानिक अधिकारों का जो सिद्धांत है, इसके जो समर्थक हैं कौन कौन हैं, तो इसके मोस्टली जो समर्थक हैं, एक तो हॉलैंड सालमैन, हॉलैंड, कौन कौन है, एक तो है हॉलैंड, हॉलैंड सालमैन, शालमैन, हॉलैंड शालमैन, ठीक है, सॉरी ध्यान रखना, हॉलैंड एक जो है सालमैन, कौन सा विद्वान है, सालमैन। इसके अलावा जो है हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन, हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन, ये अधिकारों का जो वैधानिक या जो कानूनी जो सिद्धांत है, ठीक है, उसके मोस्टली रूप में क्या है, समर्थक हैं। ये प्रमुख समर्थक जो है विचारक हैं, राजनीति के विद्वान हैं, और ये इस सिद्धांत पर बल देता है, कौन से सिद्धांत पर, अधिकारों के वैधानिक या कानूनी सिद्धांत पर इन्होंने क्या दिया है, बल दिया। किस किसने, हॉलैंड ने, सालमैन ने, हॉब्स, बेंथम और किसके द्वारा, ऑस्टिन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में जो है, और ये जो देन है ये 19वीं शताब्दी के, ध्यान रखना कौन सी शताब्दी में है, कौन सी शताब्दी में आया, 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है। इसके अलावा जनक जो माना जाता है अधिकारों का वैधानिक या कानूनी सिद्धांत का जनक, वो जीन बोंदा को माना जाता है। इसके अलावा यह सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है, और बेंथम के शब्दों में वही अधिकार मानने योग्य हैं जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है, और जिनका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है वे अधिकार मानने योग्य नहीं है, ठीक है। कानूनी अधिकार राज्य के द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट इसके महत्वपूर्ण बात करें कि जो कानूनी अधिकार हैं, कानूनी अधिकार किसके द्वारा निर्मित होते हैं, कानूनी जो अधिकार होते हैं वो राज्य के द्वारा, किसके द्वारा, राज्य के द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, अर्थात राज्य के द्वारा इनका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, कानूनी अधिकारों का जो निर्माण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, राज्य के द्वारा। ये सिद्धांत यह मानकर के चलता है, और बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की जो है हंसी उड़ाई है, प्रबल विरोधी है बेंथम प्राकृतिक सिद्धांत का, और बेंथम फ्रांसीसी क्रांति व अमेरिकी क्रांति के भी क्या रहे हैं, आलोचक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे अपन बात करते हैं अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, और इसको रूढ़िवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए अब तक हमने जो बात की है अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत की बात की है, जो प्रमुख रूप से अधिकारों को जो है प्रकृति की देन मानता है, और ये मान करके चलता है कि व्यक्ति को जो अधिकार होते हैं वो जन्म से प्राप्त होते हैं, और व्यक्ति को जो है व्यक्ति के जो समाज या जो राज्य होता है उसको व्यक्ति के अधिकारों में जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो सिद्धांत आता है अधिकारों का वैधानिक या कानूनी सिद्धांत, ये मान करके चलता है कि जो अधिकार होते हैं वो राज्य के द्वारा ही हमें जो है क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, या फिर राज्य के संविधान में उनका क्या होता है, उल्लेख होता है, वर्णन होता है। और इसके जो मोस्टली जो समर्थक जो विद्वान है कौन कौन है, हॉलमैन है, साइमन है, इसके अलावा जो है सालमैन, इसके अलावा हॉब्स, बेंथम, और जो है किसको माना जाता है, ऑस्टिन को माना जाता है। किसको माना जाता है, ऑस्टिन को। और अधिकार राज्य के द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है, राज्य के द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। इसके बारे में आता है अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, अधिकार के अवधारणा के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने अधिकारों का अर्थ देखा, अधिकारों की उपयोगिता के संदर्भ में या प्रासंगिकता के संदर्भ में अपने जो है चर्चा की है, और उसके बाद में अपन जो है अधिकारों के जो प्रकार देखे हैं, जिसको मोस्टली रूप में हमने दो भागों में बांटा है। एक अधिकारों का सामाजिक या नागरिक अधिकार, और दूसरे जो है राजनीतिक अधिकार, और दोनों के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार शामिल होते हैं हमने उनकी भी जो है चर्चा की है। उसके बाद में हमने अधिकारों के मोस्टली जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के संदर्भ में आज हमने विस्तार से दो सिद्धांतों की बात की, एक तो अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के, और एक अधिकारों का वैधानिक या कानूनी सिद्धांत, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और साथियों नेक्स्ट जो है अपन जो और जो सिद्धांत जो बच रहे हैं उनके हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। तब तक सभी विद्यार्थियों और साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।